देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व भर में चमकते सितारे के रूप में उभरी है। कोविड महामारी और वैश्विक संघर्षों के बावजूद भारत की 7% की आर्थिक वृद्धि दर विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 2023-24 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने ये उद्गार व्यक्त किए। G20 अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका और मजबूत बनाने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने तथा सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत एक महत्वाकांक्षी जन केंद्रित कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। अमृत काल में हमारी दृष्टि टेक्नोलॉजी से संचालित और ज्ञान आधारित ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की है जिसमें सार्वजनिक वित्तीय स्थिति और वित्त क्षेत्र मजबूत हों। इसके लिए आवश्यक है जन भागीदारी और सबका साथ सबका प्रयास। यही दृष्टि इस वर्ष के बजट में प्रतिबिंबित होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 क्षेत्रों में प्रयास किया जाना जरूरी है। पहला क्षेत्र है सभी नागरिकों, खास तौर से युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाना ताकि वे अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकें। दूसरा क्षेत्र प्रगति और रोजगार के अवसर जुटाने पर विशेष बल देने का है और तीसरा अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से टिकाऊ और सतत प्रगतिशील बनाना है। इस अमृत काल से इंडिया अर्थात स्वतंत्रता की शताब्दी तक की यात्रा में हमें निम्न 4 अवसरों पर पूरा ध्यान देते हुए आमूल परिवर्तन लाना है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन और पर्यावरण हितैषी अर्थात हरित विकास। अमृत काल के दौरान हमें बजट में प्रस्तुत 7 प्राथमिकताओं को पूरा करने की राह पर चलना है जो सप्तऋषि की तरह हमें राह दिखाती रहेगी। ये प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास का समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और निवेश क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति को बढ़ावा देना तथा सशक्त वित्तीय क्षेत्र। मूलभूत सुविधाओं और उत्पादक क्षमता बढ़ाने से निवेश की प्रगति और रोजगार के विकास पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। कोविड महामारी के दौरान धीमी प्रगति के बाद निजी निवेश में फिर से तेजी आ रही है। रेलवे के विकास के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय रखा गया है। रेलवे के विकास के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है जो 2013-14 की तुलना में करीब 9 गुना है। बजट में व्यक्तिगत आय कर में बड़ी रियायत दी गई है। बजट के अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से
स्वदेशी उत्पादों का मूल्य संवर्धन, निर्यात बढ़ाने, पर्यावरण हितैषी हरित ऊर्जा का दायरा बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की गतिशील का विस्तार होगा। नई आयकर व्यवस्था को अब मुख्य कर प्रणाली बनाया जा रहा है। हालांकि करदाताओं को पुरानी कर प्रणाली को अपनाए रखने का विकल्प भी दिया गया है। विद्यार्थियों, आप सभी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन आपकी तैयारी कैसे चल रही है, इसका आकलन आप हमारे YouTube चैनल में प्रातः 5:15 बजे आकर ऑनलाइन निःशुल्क डिक्टेशन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7579184288 पर संपर्क कर सकते हैं। YouTube चैनल में 10 सेकंड बाद डिक्टेशन शुरू होगी।